जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जीके और जीएस की महत्वपूर्ण क्लास है ये, जो आपके SSC GD के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। यहाँ आपको करंट अफेयर्स के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को देखिएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि हाल ही में प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA ने कहाँ नमक के ग्लेशियर की खोज की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट USA ने कहाँ नमक के ग्लेशियर की खोज की है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। अगर थोड़ी सी बात की जाए बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह ही है, और सबसे निकट सूर्य के यही ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में BCCI ने किसे, यहाँ पे किस लिखा हुआ है, किसे होना चाहिए, किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। आपको बताना है कि हाल ही में BCCI ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। तो जल्दी से आएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SBI। अगर SBI की बात की जाए थोड़ी सी, तो SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने हाल ही में नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि भारत का संविधान खाली स्थान द्वारा हस्तलिखित है। ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि भारत का संविधान किसने लिखा था, ये पूछा गया है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान का पहला पेज, उसमें क्या लिखा गया है? तो विधान की प्रस्तावना लिखी गई है। क्या लिखी गई है? विधान की प्रस्तावना लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है। चलिए से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगर बात की जाए कि माथेरान को और किस नाम से जाना जाता है, तो पॉल्यूशन फ्री हिल स्टेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोनों में से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि माथेरान को पॉल्यूशन फ्री हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये बताना है आपको कि निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा केरल। केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए निशा गांधी उत्सव की, तो ये जो है तो 2 बार, साल में कितने बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, कब कब मनाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में या मार्च अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में कब कब मनाया जाता है? साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला तो अक्टूबर नवंबर, दूसरा मार्च अप्रैल। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कल को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत में कितने बार मनाया जाता है। तो 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, कब कब मनाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में और मार्च और अप्रैल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि
भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण खालिस्तान राज्य में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण खालिस्तान राज्य में आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत हो। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ली जाए दोस्तों आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का ही है, प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और सही सही आंसर करना है। और ये भी देखिएगा कि लास्ट में आप 15 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और उसे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खसी की पहाड़ियाँ। खसी की पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ओपेरा हाउस कौन से देश का राष्ट्रीय स्मारक है। ओपेरा हाउस कौन से देश का राष्ट्रीय स्मारक है, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है हमसे कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है। कौन सा देश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बांग्लादेश। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सिद्धेश्वरी देवी प्रमुख कलाकार थीं। आपसे पूछा गया है कि सिद्धेश्वरी देवी जी जो हैं वो किसकी प्रमुख कलाकार थीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठुमरी की। ठुमरी की प्रमुख कलाकार थी। अगर बात कर ली जाए सिद्धेश्वरी देवी जी की, तो सिद्धेश्वरी देवी जी का जो जन्म होता है वो 8 अगस्त 1908 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बनारस में। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहने वाला है। इसका जवाब आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के समय में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो अगस्त और सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम। ओणम एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए और कमेंट में ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने एकदम से सही किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए बताइएगा कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है। तो 24 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, तो 2 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 2 सितंबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैन कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैन कार्यक्रम शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया है। तो सूरत में किया है। कहाँ किया है, सूरत में किया है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।